अब हम बात करेंगे उसकी जिसके सिम्टम काफ़ी कुछ इनअटेंशन से मिलते हैं, लेकिन उसको हम ADHD नहीं कह सकते। यानी what is not ADHD? कई बार हम क्या देखते हैं कि ADHD जैसे सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं स्पेशली एजुकेशनल सेटअप में, लेकिन हम उसको ADHD नहीं कह सकते। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन से सिम्टम्स हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्कूल बेस्ड इश्यूज की, यानी स्लगिश कॉग्निटिव टाइप। ये एक ऐसा सिम्टम है, ऐसे सिम्टम है इसके जिसमें इनअटेंशन इज देयर। तो ये इनअटेंशन ADHD टाइप से कैसे डिफरेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन, क्योंकि ये स्लगिश कॉग्निटिव टाइप जो है ये हमें एकेडमिक सेटअप में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, स्लगिश कॉग्निटिव टाइप। इसमें मेनली हमें प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन पे और अटेंशन फोकस में प्रॉब्लम नजर आता है। और ये दोनों ही जो सिम्टम है ये ADHD में भी नजर आते हैं। तो इसलिए इसको कई बार ADHD में डायग्नोज कर लिया जाता है। लेकिन स्लगिश कॉग्निटिव टाइप और ADHD में डिफरेंस क्या है कि स्लगिश कॉग्निटिव टाइप पे हम क्या देखते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इज या लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है वो रहता है, यानी ज़्यादा लंबे समय तक किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते। वर्किंग मेमोरी में है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। अब कोई चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं है तो जब आपको किसी काम को करना होगा तो आपके पास वो भंडार नहीं है ज्ञान का जो कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। सिमिलरली इनमें हम क्या देखते हैं दैट इंडिविजुअल्स दे शो शाइनेस, शर्मीले होते हैं और उनमें सोशल एंजाइटी है, जबकि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ADHD में नहीं होते। सिमिलरली इसमें हम क्या देखते हैं कि ADHD के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे उनमें लैक ऑफ इनहिबिशन, यहां लिखती हूं मैं, लैक ऑफ इनहिबिशन मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोकना। तो जो ADHD है उसमें ये लैक ऑफ इनहिबिशन रहता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते, दे कांट स्टॉप देमसेल्फ, दे आर वेरी इम्पल्सिव। लेकिन इनमें स्लगिश कॉग्निटिव टाइप में ये सिम्टम नहीं होता, ADHD में होता है। सिमिलरली लैक ऑफ इनहिबिशन की वजह से लैक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन और लैक ऑफ
एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज, ये भी ADHD का सिम्टम है, लेकिन स्लगिश कॉग्निटिव टाइप में ये सिम्टम नहीं है। सिमिलरली इसमें हमने देखा था ODD या कंप्लायंस डिफाइंस डिसऑर्डर हो सकता है, इनमें ये नहीं होता। और सिमिलरली पीयर रिलेशंस या सोशल एंजाइटी ADHD में हो सकती है। इनको ऐसी कोई पीयर प्रॉब्लम्स नहीं होती, यानी दोस्त बनाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि इनमें ज़्यादातर जो मेडिकेशन है वो वर्क नहीं करती, या करती भी है तो लगभग 5% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिसमें मेडिकेशन सक्सेसफुल है, जबकि ADHD में 92% पेशेंट में मेडिसिन सक्सेसफुल रहती हैं। और क्योंकि इनमें कोई ऐसा सोशल इंटरेक्शन का या पीयर का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसलिए इनमें सोशल ट्रेनिंग या बिहेवियर थेरेपीज इसकी भी ज़रूरत इनको नहीं होती। लेकिन अब इनमें हम क्या देखते हैं, अब इनमें हम क्या देखते हैं कि इनको अगर थोड़ी सोशल ट्रेनिंग हो जाए या बिहेवियर थेरेपी हो जाए तो उससे इनको काफ़ी फायदा होता है, जबकि इनमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं देखा जाता। और कई बार तो हम देखते हैं जैसे जो सोशल ग्रुप्स की जो ट्रेनिंग है वो इन बच्चों में इनकी शाइनेस को या सोशल एंजाइटी को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, जबकि अगर पीयर ग्रुप की ट्रेनिंग हो ADHD में तो कई बार वो सक्सेसफुल नहीं होती और कई बार वो इंडिविजुअल को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे एकेडमिक सेटअप में कई बार हमको इनअटेंटिवनेस नज़र आती है, लेकिन ये जो इनअटेंशन है या प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में जो डेफिसिट है दैट इज़ नॉट ऑलवेज ADHD। ADHD तब होगा अगर उसमें ये वाले सिम्टम्स भी नज़र आएंगे, लेकिन क्योंकि स्लगिश कॉग्निटिव टाइप में ये सिम्टम नज़र नहीं आते, इसलिए इसको हर बच्चे को जिसमें अटेंशन डेफिसिट है या हर बच्चे को जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा, हम ADHD उसको डायग्नोज करने के लिए या करवाने के लिए नहीं कह सकते। तो इसमें स्लगिश कॉग्निटिव में मेन सिम्टम क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि बच्चे अपने होमवर्क को सही तरह से नहीं कर पाते, यानी उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स आएंगी। तो बेसिकली जो स्लगिश कॉग्निटिव टाइप है दैट इज मोर ऑफ एक्यूरेसी प्रॉब्लम। यानी अपने होमवर्क को एक्यूरेटली नहीं कर पाते, और ADHD शायद अपना होमवर्क करेंगे ही नहीं, उनको करवाने में ही बड़ी दिक्कत आएगी। सो दैट इज मोर ऑफ प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम। होमवर्क में आप इसको अगर आप देखें कि बच्चा होमवर्क कर रहा है लेकिन गलत सलत बहुत कर रहा है, देन इट इज मोर ऑफ एक्यूरेसी प्रॉब्लम।
और अगर वो होमवर्क लगभग कर ही नहीं रहा या इनकम्प्लीट छोड़ दे रहा है, देन इट मे बी प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम स्लगिश कॉग्निटिव टाइप को ADHD से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर टीचर्स, क्योंकि कई बार हम सभी तरह के बच्चों को एक जैसा मान लेते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर जाते हैं।